बरौली के किड्स जोन में आज मौजूद हैं जो आनंद नगर में स्थित है। बात करें हम किड्स जोन की तो एक ऐसा विद्यालय जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाने के लिए जाना जाता है और यहाँ जो भी शिक्षक हैं बच्चों को खेल खेल में पढ़ाते हैं ताकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उनका हमेशा जो है उत्साहवर्धन होता रहे। हमारे साथ किड्स जोन बरौली आनंद नगर स्थित विद्यालय के जो टीम है वो मौजूद है, जिसमें इस विद्यालय के शिक्षक, सहयोगी निदेशक, प्रिंसिपल तमाम लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, बड़े बच्चे तो कहीं पढ़ सकते हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहां बच्चे को लगे कि हाँ यहाँ पर हम बिल्कुल खुशमिजाज तरीके से पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या कुछ आप लोग व्यवस्था दे रहे हैं? देखिए, किड्स जोन प्ले स्कूल का स्थापना जो है ये एक बार 2015 में भी इसको चालू किया गया था, लेकिन उस वक्त उतना लोगों में जागरूकता नहीं थी इस चीज़ को लेके, तो उतना सफल नहीं रहा। लेकिन पुनः इस साल जब हमने मार्च में इसे लॉन्च किया तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। मेन चीज़ अगर हम देखें तो शहरों में जो है आपको बढ़िया बढ़िया किड्सी स्कूल मिलेंगे जहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़ने के लिए जाते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके अपने बरौली में यहाँ पे उसकी अभाव थी और कई सारे गार्जियंस जो हैं वो इसकी डिमांड करते थे। तो आज का नए दौर के हिसाब से जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू वेज हैं, न्यू साइंटिफिक मेथड्स हैं, सो वी यूज़ दैट टू टीच द स्टूडेंट, नॉट टीच द स्टूडेंट्स, टू ग्रो विद देम। उनके साथ उनके बचपन को जीना है हमें। बच्चा स्कूल नहीं आता है, वो यह सोच के नहीं आता कि ना हम स्कूल जा रहे हैं बैग के साथ, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, उसे दिखाना नहीं। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड। जो हमारा पुराना मेथड्स है उससे काफ़ी अलग है। हेयर वी डील विद द स्टूडेंट ऑन डे टू डे बेसिस विद एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, उसके थ्रू बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है उसमें, कहीं बच्चे को बोरियत नहीं फील हो। और हमारे यहाँ बच्चे 2.5 साल से भी कम बच्चे हैं तो गार्जियन जो है आके एक्सक्यूज़ करते हैं कि सर ले लीजिए, सर आज से ही बच्ची कम से कम एक्टिव होना चालू हो जाए। तो प्ले स्कूल का मेन मकसद होता है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं, छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन होता है कि बच्चों को वॉकिंग जो हो, उनको पेंसिल पकड़ने की आदत हो। ये बेसिक चीज़ होते हैं जो बच्चों को हम लोग इनकलकेट करते हैं इसी उम्र से। और मेनली स्मार्ट बनाना होता है कि बच्चे बोलें, फ्रैंक हों, डरे नहीं, काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता है और पनिशमेंट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है प्ले स्कूल में। बच्चों को ऐसा नहीं कि होमवर्क करके नहीं आए तो बच्चों को बोलना है, डांटना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे को उसके हिसाब से चलना है हमें कि जैसा उसका मिजाज है उसी मिजाज में हमें उसको सिखला देना है। एक्टिविटीज़ है उनको हम लोग शो करते हैं ताकि और भी बच्चे जो हैं वो प्रेरित हो सके, जान सके, देख सके इस चीज़ को। जो भी नई तकनीक आ रहा है, जो भी नया चीज़ आ रहा है मार्केट में, तो ऐसा ना हो कि बच्चा हमारा बरौली में पढ़ रहा है तो किसी चीज़ में लैग कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बरौली का बच्चा है वो भी जो है उसको वो शिक्षा मिले। सिर्फ ये भी मकसद नहीं है कि हम लोग जो है हिंदी इन्वायरमेंट दिए हैं, हम लोग उसे इंग्लिश इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। एवरीथिंग डिस्पाइट अदर देन हिंदी एंड संस्कृत वी डील इन इंग्लिश। Everything is taught in English. Spoken classes are given in English and other general activities. Everything is given to them so that they can compete with the student who is studying in Patna or in Delhi. Our level is slightly higher. जो भी यहाँ के गार्जियन हैं, कोरोना काल में कुछ गार्जियन यहाँ पर थे, उसके पहले उनका फिर जॉब पर्पज़ के लिए वो शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे वो बच्चा पढ़ रहा था, एग्ज़ाम दिलाए और वो उसी क्लास में नहीं, एक क्लास ऊपर तक के क्लासेस को क्वालिफाई कर चुका था। तो ये हमारा स्टैंडर्ड होता है कि हम लोग बच्चे में वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाने, ताकि जो है वो मार्केट को कम्पीट कर सकें। Speak in connection with the scientific thought among the children here. You have to provide scientific education. That you are also telling that this is Hindi medium school, but we try to provide English education also.
Definitely, this institute when started was in Hindi medium, but as per the market demand, we have changed it into English medium. It is an English medium institute. Only the subject Hindi and Sanskrit are given in that language because they are language. Other than that, English, science, and social studies, computer, whatever the other subjects are taught in English. It is a completely English medium institute. And the scientific temperament you were asking, that is where the qualification and experience is needed. The qualification is we are done with B.Ed, that is required for the teaching of students, and the experience of 40 years from my head sir, principal sir. The 40-year experience is very much needed to run this institution and to cultivate the knowledge which is the today's demand of this society. Until and unless we don't fulfill the requirement of the today's generation, we will not continue to prosper. Our main aim is to prosper this state, Bihar. We are very much lacking in education sector. So as the principal or director sir had said earlier, कि the motto is to inculcate a student with good knowledge, better knowledge. So we are just giving our part. हम लोग अपने पार्ट को अदा कर रहे हैं. बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, उसमें हम लोग भी भागीदारी हैं, इस चीज़ को कर रहे हैं पिछले 40 वर्षों से, और आगे भी इस चीज़ को जो है और भी अच्छाइयों के साथ जो भी नया चीज़ सीखने वाला है उसको सीखते हुए जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में। अब हमारे साथ इस विद्यालय के एक ऐसे शख्सियत जो कि अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और सर से हमारी बातचीत हुई तो विद्यालय के विकास और व्यवस्था के संदर्भ में इन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। अब किडजी के बारे में सर से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि किडजी जो क्लास है, किड्स जोन है, वहाँ हम मौजूद हैं। सर, भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी समारोह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, और किड्स जोन बरौली की बात करें तो यहाँ के बच्चों का जो प्रस्तुति था वो बहुत ही प्रभावित करने वाला था। क्या कहेंगे सर, कैसे तैयारी आपने कराया? सर, तैयारी कराना नहीं है, तैयारी करना है। और जो हम फोटोग्राफ्स में, मंदिरों में जिस कृष्ण की पूजा करते हैं, वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं इन अबोध बच्चों में ही उस कृष्ण स्वरूप को हम देखें। जो माँ अपने बच्चे को केवल बच्चा समझती है, एक दिन के लिए वो कृष्ण उसे समझ ले, देखो कितना आनंद आता है। और वही चीज़ें जो है हम अभिभावकों से जो है आग्रह किए कि भैया आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्कूल बंद मत कीजिए, बल्कि अपने अपने बच्चों को कृष्ण और राधिका के रूप में लेकर के आए। और हमारे अभिभावक भी जो है हमारी बातों से प्रभावित हुए, अपने बच्चों को जो है कृष्ण और राधा के रूप में लेकर के आए, और वह दृश्य देखने के बाद जो है ना मन बाग बाग हो गया, बिल्कुल ज्वलंत हो गया कि हम जो है वही मथुरा और वृंदावन में हैं, जहाँ कृष्ण अपने बाल स्वरूप में जो है भ्रमण कर रहे हैं, तरह तरह की अटखेलियाँ कर रहे हैं। और वह दृश्य जो है आपको धन्य समझ गए कि नहीं, मैंने अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा किया था जिसका सरकार ने जो है हमें वो फलीभूत होते हुए दिखा दिया। और किसी ने एक कृष्ण के लिए जो है बहुत तपस्या की होगी, और मेरे पास तो जो है 2500 जो है कृष्ण और राधिका के रूप में जो है वो बच्चे यहाँ विचरण कर रहे हैं। वह दृश्य जो है सचमुच मनमोहक, अद्वितीय, और जिसकी जो है वर्णन नहीं की जा सकती हो वैसा दृश्य था। शायद आप सबकी कृपा से वह जो है और उसमें 4 चांद लगे, मैं इसकी अपेक्षा करता हूँ। और अपने अभिभावकों से कहता हूँ, ज़रूर कहूँगा कि भैया आप चाहे जो कुछ भी बन जाओ, बहुत अर्न कर लो, लेकिन कृपया आप अपने सभ्यता और संस्कृति मर्यादा से परे नहीं हों। अपने बच्चे को चरित्रवान बनाएं, गुणी बनाएं, और नैतिक शिक्षा तो ज़रूर अपने बच्चों को दें।